पार्टी कर रहे हैं, आराम से लो। श्रीमती पंतो कटारिया जैसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, इसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने वहां पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करने, अपना उद्योग लगाने के लिए हमारे सामने प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें से 81,000 करोड़ की आज उसमें से ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए। आने वाले समय में वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, राजस्व की वृद्धि होगी। हमारे नौजवान युवाओं भाई बहनों को उत्तराखंड में ही वहां पर रोजगार के अवसर भी उनके लिए निकलेंगे। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है किस प्रकार कांग्रेस और उस जैसे परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों ने 60 साल तक देश की जनता की गाड़ी कमाई को केवल और केवल लूटने का काम किया है। 2014 के पहले शायद ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन कोई घपला और घोटाला ना होता हो। आज मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से ये परिवारवादी लोग या तो जेल में है या जेल से बाहर हैं तो बेल पर है। भाइयों बहनों, यही कारण है कि आज इन सब भ्रष्टाचारियों ने, इन सब परिवारवादियों ने, इन सब तुष्टीकरण करने वालों ने मिलकर मोदी जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, आज ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र का गला घोटने वाली इमरजेंसी लगाकर जनता पर अत्याचार करने की सारी सीमाएं उस समय में इन्होंने लाग दी थी, जिस समय इन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगाया था। यहां तक कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर देश भर में आप सबको याद होगा इमरजेंसी इन्होंने लगाई। 1984 में सिखों का कत्लेआम किया। भाइयों बहनों, इसमें भी कांग्रेस का हाथ था। ये लोग धारा 370 जो कश्मीर में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कश्मीर में मारे गए और अपने घरों से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की कोई चिंता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये लोग राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं बल्कि बाबरी वालों के वोट बैंक में है, एक वर्ग विशेष के लोगों के में है। इसने आज भी जहां पूरी दुनिया, पूरे देश के राम भक्त, राष्ट्र भक्त, खुशी का जिनका ठिकाना नहीं है, 1-1 लाख लोग भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी भाइयों बहनों वहां कोई न कोई मीन मेघ निकालने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, देश में सनातन धर्म के खिलाफ भी साजिश चल रही है। ये हमारा हक छीनकर अपने चहेते समुदाय को तमाम प्रकार से लाभ देना चाहते हैं। ये लोग आज ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण को भी अपने चहेते समुदाय को देने वाले हैं। कर्नाटका में भी इन लोगों ने एक वर्ग विशेष के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उनको आरक्षण देने का काम कर दिया है। ये काम, ये मॉडल ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू करना चाहते हैं। घमंडिया गैंग के कई नेता बीच बीच में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का खुलकर ऐलान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को मिलकर इस तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन विरोध षड्यंत्र का अंत करना है। एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करना है। मेरा यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि विकसित भारत के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए और सनातन धर्म के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने, कमल को चुने। मैं यही अपील आप सबसे करता हूं कि 25 मई को भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और यहां से कुरुक्षेत्र से श्री जिंदल जी के पक्ष में मतदान कर इनको भारी मतों से विजय बनाएं और सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। पूरे विश्व में बड़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा।
आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोस के देश जो अलगाववाद को बढ़ाते थे, आतंकवाद को बढ़ाते थे, जिहाद को बढ़ाते थे, सीमा पार से लगातार हमको आंख दिखाने का काम किया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे वो सभी आज नतमस्तक हैं, नतमस्तक नजर आते हैं, एक कोने में दुबके हुए नजर आते हैं। भाइयों बहनों, वहां की सरकार, वहां के व्यापारी अब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध सुधर जाएं। भाइयों बहनों, वो पाकिस्तान जो हमेशा हमारे यहाँ गड़बड़ियां फैलाता था, आज एक कोने में दुबका हुआ है। ये है मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व, जिसने आज भारत की सेना को खुली छूट देने का काम किया है, सेना को हर प्रकार से सशक्त बनाने का काम किया है। उसका परिणाम है कि आज भारत के ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है, कोई हमको आंख उठाता है, एक गोली भी चलाता है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यों से कई गुना कार्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। अभी आदरणीय बंदो जी बोल रही थी कि वो 60 काम भी नहीं बता सकते, 60 प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकते। अगर नियत और नीति सही हो तो निर्णय और नतीजे सही आते हैं। हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से कहीं पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में कहीं भी आप अगर जाएंगे और कहेंगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, भले ही आप यमुनानगर में रहते हैं, अंबाला में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, तो आपको देखने की एक लोगों की दृष्टि बदल जाती है, एक भाव बदल जाता है कि देवभूमि से आए हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है ये किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमने नकल का भी सख्त कानून बनाया है। हमने गरीब परिवारों को साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना भी धरातल पर उतारी है। भाइयों बहनों, ये हमारे संकल्प थे, हम एक एक करके उतार रहे हैं। इसके साथ साथ आधी आबादी का पूरा कानून हम समान नागरिक संहिता लाए हैं। उसके साथ साथ 30% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में वहां की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, अनेक काम हमने किए हैं और बंदोबस्त है। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें। और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से, यात्रा में आने वाले श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री, धार्मिक लोग, वो सभी के सब यात्रा अपनी तभी प्रारंभ करें जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी बुकिंग हो जाए और मौसम की भी जानकारी ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पर आने वाले किसी भी एक भी यात्री को कोई परेशानी न हो। हम सब उनका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके नियमों का पालन जरूर करें। सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। यमुनानगर, अंबाला की सीट भी और कुरुक्षेत्र की भी सीट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों में जिस प्रकार का जोश है, जुनून है, लोग आगे आ रहे हैं। तो बंतो कटारिया जी को और जिंदल जी को, दोनों ही प्रत्याशियों को, पूरे हरियाणा के अंदर कमल खिलेगा। इस बार फिर से यहाँ से ऐतिहासिक जीत होगी। 2014 और 19 से बड़ी जीत इस बार होने वाली है।